राम 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 नारायण नारायण। भौतिक तथा आध्यात्मिक और लौकिक तथा पारलौकिक कोई प्रयोजन नहीं रहता। उस महापुरुष का करने एवं न करने से कोई स्वार्थ नहीं रहता। जड़ता के साथ संबंध रहने पर ही करने और न करने का प्रश्न होता है, क्योंकि जड़ता के संबंध के बिना कोई क्रिया होती ही नहीं। इस महापुरुष का जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों से अतीत सहज निवृत्त तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। अतः साधक को जड़ता से यानी शरीर में अहंता और ममता से संबंध विच्छेद करने की ही आवश्यकता है। तत्व तो सदा ज्यों का त्यों विद्यमान है ही। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। शरीर तथा संसार से किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध न रहने के कारण उस महापुरुष की समस्त क्रियाएं स्वतः दूसरों के हित के लिए होती हैं। जैसे शरीर के सभी अंग स्वतः शरीर के हित में लगे रहते हैं, ऐसे ही उस महापुरुष का अपना कहलाने वाला शरीर, जो संसार का एक छोटा सा अंग है, स्वतः संसार के हित में लगा रहता है। उसका भाव और उसकी संपूर्ण चेष्टाएं संसार के हित के लिए ही होती हैं। जैसे अपने हाथों से अपना ही मुख धोने पर अपने में स्वार्थ, प्रत्युपकार अथवा अभिमान का भाव नहीं आता, ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर के द्वारा संसार का हित होने पर उस महापुरुष में किंचित भी स्वार्थ, प्रत्युपकार अथवा अभिमान का भाव नहीं आता। पूर्व श्लोक में भगवान ने सिद्ध महापुरुष के लिए कहा कि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तस्य कार्यम न विद्यते। उसका हेतु बताते हुए भगवान ने इस श्लोक में उस महापुरुष के लिए 3 बातें कही हैं। 1, कर्म करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। 2, कर्म न करने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। और 3, किसी भी प्राणी और पदार्थ से उसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, अर्थात कुछ पाने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। वस्तुतः स्वरूप में करने अथवा न करने का कोई प्रयोजन नहीं है और किसी व्यक्ति तथा वस्तु के साथ कोई संबंध भी नहीं है, कारण कि शुद्ध स्वरूप के द्वारा कोई क्रिया होती ही नहीं। जो भी क्रिया होती है वह प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों के संबंध से ही होती है, इसलिए अपने लिए कुछ करने का विधान ही नहीं है। जब तक मनुष्य में करने का राग, पाने की इच्छा, जीने की आशा और मरने का भय रहता है, तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व रहता है। परंतु जिसमें किसी भी क्रिया को करने अथवा न करने का कोई राग नहीं है, संसार की किसी भी वस्तु आदि को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जीवित रहने की कोई आशा नहीं है और मृत्यु से कोई भय नहीं है, उसे कर्तव्य करना नहीं पड़ता। प्रत्युत उससे स्वतः कर्तव्य कर्म होते रहते हैं। जहाँ अकर्तव्य होने की संभावना हो, वहीं कर्तव्य पालन की प्रेरणा रहती है। विशेष बात, गीता में भगवान की ऐसी शैली रही है कि वे भिन्न भिन्न साधनों से परमात्मा की ओर चलने वाले साधकों के भिन्न भिन्न लक्षणों के अनुसार ही परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। यहाँ 17वें 18वें श्लोकों में भी इसी शैली का प्रयोग किया गया है। जो साधन जहाँ से प्रारंभ होता है, अंत में वहीं उसकी समाप्ति होती है। गीता में कर्मयोग का प्रकरण यद्यपि दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से प्रारंभ होता है, तथापि कर्मयोग के मूल साधन का विवेचन दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में किया गया है। उस श्लोक के 4 चरणों में बताया गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, कर्म फलों में तेरा कभी भी अधिकार नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भुः,
तू कर्म फल का हेतु मत बन। माते संगोस्त्व कर्मणि, तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो। प्रस्तुत श्लोक में ठीक उपर्युक्त साधना की सिद्धि की बात है। वहाँ दूसरे के 47वें श्लोक में दूसरे और तीसरे चरण में साधक के लिए जो बात कही गई है वह प्रस्तुत श्लोक के उत्तरार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए कही गई है कि उसका किसी प्राणी और पदार्थ से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। वहाँ पहले और चौथे चरण में साधक के लिए जो बात कही गई है वह प्रस्तुत श्लोक के पूर्वार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए कही गई है कि उसका कर्म करने अथवा न करने दोनों से ही कोई प्रयोजन नहीं रहता। इस प्रकार 17वें 18वें श्लोकों में कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष के लक्षणों का ही वर्णन किया गया है। कर्मयोग के साधन की दृष्टि से वास्तव में 18वां श्लोक पहले तथा 17वां श्लोक बाद में आना चाहिए, कारण कि जब कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणी पदार्थ से किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, तब उसकी रति, तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में ही हो जाती है। परंतु 16वें श्लोक में भगवान ने मोघम पार्थ सजीवति पदों से कर्तव्य पालन न करने वाले मनुष्य के जीने को निरर्थक बतलाया था। अतः 17वें श्लोक में यह तु पद देकर यह बतलाते हैं कि यदि सिद्ध महापुरुष कर्तव्य कर्म नहीं करता तो उसका जीना निरर्थक नहीं है, प्रत्युत महान सार्थक है, कारण कि उसने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को पूरा कर लिया है। अतः उसके लिए अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा। जिस स्थिति में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, उस स्थिति को साधारण से साधारण मनुष्य भी प्रत्येक अवस्था में तत्परता एवं लगन पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने पर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसकी प्राप्ति में सभी स्वतंत्र और अधिकारी हैं। कर्तव्य का संबंध प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में कर्तव्य निहित रहता है। केवल सुख लोलुपता से ही मनुष्य कर्तव्य को भूलता है। यदि वह निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करके अपनी सुख लोलुपता मिटा डाले तो जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पाकर परम शांति को प्राप्त हो सकता है। इस परम शांति की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। संसार के सर्वोपरि पदार्थ, पद आदि सबको समान रूप से मिलने संभव नहीं है, किंतु परम शांति सबको समान रूप से ही मिलती है। परिशिष्ट भाव। संसार में करना और न करना दोनों सापेक्ष हैं, इसलिए मेरे को कुछ नहीं करना है, यह भी करना ही है। परंतु परमात्म तत्व में न करना निरपेक्ष है, स्वाभाविक है, कारण कि चिन्मय सत्ता का न तो क्रिया करने के साथ संबंध है और न क्रिया न करने के साथ संबंध है। इसलिए परमात्म तत्व को प्राप्त हुए कर्मयोगी महापुरुष का न तो किसी वस्तु से कोई संबंध रहता है, न व्यक्ति से कोई संबंध रहता है और न क्रिया से ही कोई संबंध रहता है। योवतिष्ठति नेंगते, उसकी दृष्टि में एक चिन्मय सत्ता के सिवाय कुछ नहीं रहता।